नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग 37 हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें और अंत तक आप लोग बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडज। जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे अंडज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोती। इसका सही जवाब बनेगा। अमृत के समानार्थी शब्द सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, अमी, स्वर्ण, जल, दूध, ये सभी होते हैं, लेकिन मोती जलज का अनेकार्थी है, जलज का। ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर जलज का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, तुलसीदास का मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की, यहाँ पर आपको फिल करना है, खराब कर रखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का मतलब होता है सुख से समय बिताना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सेवन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निर्देश है, 8 से 12 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद का पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपका गद्यांश दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने होंगे। निबंध कविता कहानी की तरह रचनात्मक साहित्य की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। इसे अंग्रेजी के कंपोजिशन और इस ऐसे के अर्थ में ग्रहण किया जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संस्कृत में भी निबंध का साहित्य है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के उन निबंधों में धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की जाती थी। उनमें व्यक्तित्व की विशेषता नहीं होती थी, किंतु वर्तमान काल के निबंध संस्कृत के निबंधों से ठीक उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल हैं। मोटे रूप में स्वाधीनता आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है। इस भाव के कारण परंपरा की रूढ़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। सामयिक परिस्थितियों का दबाव अनुभव होता है, भविष्य की संभावनाएं खुलती जान पड़ती हैं। इसी को इतिहास बोध कहा जाता है। भारतीय युग का साहित्य इस इतिहास बोध के कारण आधुनिक माना जाता है। तो ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक होगा। तो आपको गद्यांश का शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ है। तो हिंदी में
निबंध का प्रारंभ आपको बताना है यहाँ पर कब से हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निबंध के संदर्भ में असत्य कथन है, तो असत्य कथन का आपको चयन करना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान काल के निबंधों में व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 11 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य में भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तात्कालीन। यहाँ पर सही जवाब बनेगा तात्कालीन उसी समय को व्यक्त करने के लिए एक शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14, कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रौद्र रस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका नाम श्याम है, तो उसका ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभात के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 20 की बात करेंगे, तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा जो अनुकरण करने योग्य हो के लिए एक वाक्यांश अनुकरणीय है दोस्तों, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 है, जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो भेदा ना जा सके के लिए एक शब्द अभेद्य होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्याल उरग पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, सांप के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की बात करेंगे, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है, तो 24 का यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाववाच्य। यहाँ पढ़ा नहीं जाता में भाववाच्य है
और इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता न होकर भाव की प्रधानता होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर बनेगा मन्नू भंडारी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मन्नू भंडारी एक भारतीय लेखक हैं। वे अपने 2 हिंदी उपन्यासों बंटी और महाभोज के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? तो 26 का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, सर, श्रद्धेय, तालाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर असत्य कथन की पहचान कीजिए दोस्तों, कौन सा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी विसर्ग सघोष हैं। विकल्प डी असत्य है क्योंकि वर्ग के पहले दूसरे व्यंजन शाखा सा और विसर्ग अघोष होते हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम दूसरे व्यंजन शा और खा और सा विसर्ग अघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान आपको करना है। 28 क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। तो सही वाक्य हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धातु कहलाता है। जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं, ऑप्शन ई यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन है। तो नासिक व्यंजन का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ना, यहाँ पर नासिक व्यंजन हो जाएगा। हिंदी में नासिक वर्णों की कुल संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो होती 5 होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों, क्या बनेगा? तो राजेश जोशी को साल 2022 में उनकी कविता 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 पंक्तियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यहाँ पर 32 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो वर्ष 1993 में सुरेंद्र वर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि 2016 में ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1996। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह धीमे स्वर में बोला। वाक्य सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 34 है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? तो 34 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, को विभक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35, सांप छछूदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 35 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सांप छछूदर की गति होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दुविधा में पड़ना या असमंजस में पड़ना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो 36 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। संदेह जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, असुमेलित है दोस्तों। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय तथा उपमान का निर्णय नहीं कर पाते, यह संदेह की स्थिति अंत तक बनी रहती है, उसे संदेह अलंकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन नंबर, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर?
ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। देव। देव रीत काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर आदि की रचना की है इन्होंने। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों ये रहे हिंदी के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।